अपने हुर्मुज़ में ईरान की बहरी नाकाबंदी का तीसरा रोज अमरीकी फौज ने ईरान से निकलने वाले 10वें बहरी जहाज का रास्ता रोककर वापस भेजने का दावा कर दिया। ईरानी परचम बरदार जहाज ने बंदर अब्बास से निकलने की कोशिश की थी, अमरीकी फौज का दावा। अपने हुर्मुज़ में अमरीकी इश्तियाल अंगेजी के खतरनाक नताइज बरामद होंगे। अहम आबी गुजरगाहों में अमरीकी फौज की मौजूदगी खित्ते की सूरत हाल को मजीद पेचीदा बना देगी। ईरानी वजीर खारजा की चीनी हम मनसब से टेलीफोनिक गुफ्तगू, वांग यी की जानिब से सिफारती कोशिशों को आगे बढ़ाने और कशीदगी के खात्मे के लिए ताउन फराहम करने की यकीन दहानी। अमरीका ने ईरान से तेल खरीदने वाले ममालिक को पाबंदियों की धमकी दे दी। उम्मीद है चीन भी ईरान से तेल खरीदना बंद कर देगा। अमरीकी वजीर खजाना की व्हाइट हाउस में गुफ्तगू, 3 ईरानी शख्सियात, 17 इदारों और 9 जहाजों पर नई अमरीकी पाबंदियां भी आए। वजीर आजम की सऊदी अरब के वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से 2 घंटे तवील मुलाकात, खित्ते में अमन के लिए मुश्तरका कोशिशों पर तबादला ख्याल। वजीर आजम शहबाज शरीफ का सऊदी अरब से मजबूत शराकतदारी और बिरादराना ताल्लुकात आइंदा नस्लों तक बढ़ाने का आज़म। वली अहद की जानिब से अमरीका ईरान मुज़ाकरात में पाकिस्तान के किरदार की तारीफ। पाकिस्तान की अमरीका ईरान मुज़ाकरात के दूसरे राउंड से पहले सालिसी की कोशिशें तेज। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का दौरा तेहरान, ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची से मुलाकात में खित्ते की सूरत हाल और पाक अमरीका मुज़ाकरात के उमूर पर गौर। ईरानी वजीर खारजा का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ईरान आमद पर इजहार मसर्रत, मुज़ाकरात की शानदार मेज़बानी पर इजहार तशक्कुर, खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए अज़म मुश्तरका करार। ईरान ने यूरेनियम अफसूदगी आर्जी तौर पर मुअत्तल करने पर आमादगी जाहिर कर दी। सदर ट्रंप ईरान के साथ साथ सदर ओबामा से बेहतर डील चाहते हैं। ट्रंप सिर्फ दिखाना चाहता है कि उन्होंने बेहतर डील हासिल की है। जोहरी प्रोग्राम पर ब्रेक थ्रू होते ही तमाम तनाज़ात खत्म हो जाएंगे। आबनाए हुर्मुज़ खुल जाएगी, ईरानियों को पाबंदियों में रिलीफ मिलेगा। मशरिक़ वस्ता इंस्टीट्यूट के सीनियर तज्ज़ियाकार एलेक्स विटांका का तबसरा। अमरीका ने ईरान के साथ डील की उम्मीद जाहिर कर दी। मस्बत और नतीजा खेज बातचीत हो रही है। सदर ट्रंप ने अपनी रेड लाइन्स वाज़ेह कर दी हैं। तर्जुमान व्हाइट हाउस की ब्रीफिंग, सालिसी की कोशिशों पर पाकिस्तान की तारीफ। अपने हुर्मुज़ की तवील बंदिश से संगीन इंसानी बहरान जन्म लेने का खदशा, साबिक बरतानवी वजीर खारजा डेविड मिलीबैंड ने खबरदार कर दिया। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान की तेहरान में रेड क्रॉस रजाकारों से मुलाकात, दुश्मन के हमले ईरान को गैर मुस्तहकम करने में नाकाम हो गए। बसीज सेंटर्स और फोर्सेस पर हमलों का मकसद ईरान में इंतशार फैलाना था। ईरानी अवाम सड़कों पर निकलने के बजाय दुश्मन के खिलाफ डट गए। मसूद पेज़ेश्कियान की बातचीत। तेहरान के इनकलाब स्क्वायर पर हजारों शहरियों का हुकूमत के हक में मुजाहिरा, खवातीन और बच्चों की भी बड़ी तादाद में शिरकत। ईरानी एटमी एजेंसी के सरबराह भी मुजाहिरीन में पहुंच गए। अमरीका से मुज़ाकरात में ईरानियों के हुकूक तस्लीम करने का मुतालबा, धोखा और गैर संजीदगी रही तो मुज़ाकरात नाकाम होंगे। मोहम्मद इस्लामी का इंतबाह। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स का ईरान की जानिब से चीनी जासूस सैटेलाइट के जरिए अमरीकी अड्डों को निशाना बनाने का दावा। ईरानी फौजी कमांडर्स ने चीनी सैटेलाइट को खित्ते में अहम फौजी तंसीबात की निगरानी के लिए इस्तेमाल किया। सैटेलाइट ने सऊदी अरब की प्रिंस सुल्तान एयरबेस की 13, 14 और 15 मार्च को तस्वीर ली। 2024 में चीनी सैटेलाइट पासदाराने इनकलाब की एरोस्पेस फोर्स ने हासिल किया। सैटेलाइट चीन से खला में भेजे जाने के बाद ईरान के हवाले किया गया। चीन ने सैटेलाइट से मुताल्लिक बरतानवी अखबार की रिपोर्ट झूठ करार दे दी। लबनान के शहर ताहिर और जेबा पर इसराइली बमबारी से फ़लस्तीनी समेत मजीद 5 अफराद शहीद। बिनते जोबील में बमबारी में 2 बच्चे जान से गए। सहूनी फौज ने एम्बुलेंसेस पर गोले बरसाकर 4 तिब्बी एहलकारों को भी
24 घंटों में लबनानियों की शहादतें 20 हो गईं। हिजबुल्लाह के रॉकेट हमलों में 6 इसराइली फौजी जख्मी। पाकिस्तान में तैनात ईरानी सफीर की सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। अमेरिका के साथ जंग पर मौलाना फजलुर रहमान के जानदार मौक़िफ़ पर ईरानी कौम की तरफ से इजहार तशक्कुर किया। सरबराह JUI का इस्लामी ममालिक का ब्लॉक कायम करने की ज़रूरत पर जोर। गजा पर भी इसराइली बमबारी ना रुकी। 24 घंटे में मजीद 8 अफराद शहीद, 29 जख्मी। 7 अक्टूबर 2023 से जारी हमलों में 72,344 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। सुई गैस कंपनियों ने गैस महंगी करने की तैयारी कर ली। गैस की औसतन कीमत में 5,306 रुपये फी MMBTU महंगी करने की दरखास्तें दायर। ओगरा में समात 21 और 22 अप्रैल को होगी। महकमा एंटी करप्शन सिंध ने सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के इंस्पेक्टर को मुबैना तौर पर रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। टीम ने मुलजिम से रकम भी बरामद कर ली। और PSL के मैच में पेशावर ज़ल्मी ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को 8 विकेटों से बासानी हरा दिया। 155 रन का हदफ, 19वें ओवर में उबूर। बाबर आजम 51 गेंदों पर 71 और मोहम्मद हारिस ने 28 गेंदों पर 35 रन बनाकर नुमाया रहे।